नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव। आज आपके पटल पे यहाँ हरे कृष्ण स्मृति से इस पटल पर आप लोगों के सामने लाइव हूँ। आज कुछ अपनी रचनाएँ सुनाऊँगी, कुछ गीत, गज़ल और फिर जैसा आपका आदेश होगा, उस तरह से बढ़ते चले जाएँगे। ये पटल केकी कृष्ण जी ने अपने पिताजी के याद में बनाया है और बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं साहित्य की दुनिया में। तो सभी को बहुत-बहुत बधाइयाँ। मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ कि आप लोग जुड़ जाइए और कोई कमेंट के माध्यम से। जी, केकी कृष्ण जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और आप बता दीजिए मुझे कि आवाज़ और सब कुछ ठीक आ रही है, तो मैं आज का कार्यक्रम भी शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर हाथ में कलम हो और सर पे माँ सरस्वती का आशीर्वाद हो, तो इससे खूबसूरत जीवन हो ही नहीं सकता है। तो बस उन्हीं ज्ञानदायिनी देवी माँ शारदे को याद करते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए, उनको समर्पित एक सरस्वती वंदना, उसी के साथ आज मैं यहाँ से शुभारंभ करूँगी। सुनिएगा, जुड़िएगा आप लोग और बीच-बीच में आप लोग कमेंट करते रहेंगे, तो एक लाइवलीनेस बना रहता है। तो सुनिए। ज्ञान का दीपक जला दे, हे दयामयी शारदे। ज्ञान का दीपक जला दे, हे दयामयी शारदे। हम चले कर्तव्य पथ पर, वो समझ दे शारदे। हम चले कर्तव्य पथ पर, वो समझ दे शारदे। ज्ञान का दीपक जलाते, हे दयामयी शारदे। सर पे तेरा हाथ हो, चाहे जो भी बात हो। हम रहे निर्भीक हरदम, रात हो या प्रभात हो। मन से सारे भय मिटा दे, हे दयामयी शारदे। मन से सारे भय मिटा दे, हे दयामयी शारदे। हम चले कर्तव्य पथ पर, वो समझ दे शारदे। ज्ञान का दीपक जलाते, हे दयामयी शारदे। तेरी महिमा से ही जग के सारे गम मिट जाएंगे। तेरी कृपा से ही भूले रास्ते मिल जाएंगे। सत्य की तू लौ जला दे, हे दयामयी शारदे। सत्य की तू लौ जला दे, हे दयामयी शारदे। हम चले कर्तव्य पथ पर, वो समझ दे शारदे। ज्ञान का दीपक जलाते, हे दयामयी शारदे। जो अधम के तम में खोए, तू उन्हें सन्मार्ग दे। बुद्धि और विवेक दात्री, तू उन्हें भी तार दे। सबके मन मंदिर बना दे, हे दयामयी शारदे। सबके मन मंदिर बना दे, हे दयामयी शारदे। ज्ञान का दीपक जला दे, हे दयामयी शारदे। हम चले कर्तव्य पथ पर, वो समझ दे शारदे। हम चले कर्तव्य पथ पर, वो समझ दे शारदे। ज्ञान का दीपक जलाते, हे दयामयी शारदे।
हे दयामयी शारदे, हे दयामयी शारदे। माता शारदे के चरणों में नमन करने के बाद ही लगता है कि बस उनका आशीर्वाद मिल गया, और इस क्षेत्र में बिना उनके आशीर्वाद के एक कदम भी रखना, थोड़ा भी संभलना संभव ही नहीं है। तो केकी कृष्ण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सतीश नूतन जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अच्छा केकी कृष्ण जी, आप यहाँ चूंकि सामने हैं, सुन रही हैं मुझे, और मैंने थोड़ा सा आपके पटल को जब खंगाला और ढूंढा, तो मैंने ये देखा कि आपने इसको अपने पिताजी के स्मृति में बनाया है और बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। तो मैं भी अपने स्मृति से इस माता पिता को आज याद करती हूँ आपके इस पटल के माध्यम से। हालांकि डर लगता है मुझे ऐसा कुछ कहने में, लेकिन बस मुझे लगा कि ये पटल है जहां से अपने माता पिता को दिल से याद किया जा सकता है। वैसे तो हर एक पल में, हर एक मिनट में, सेकंड में वो हमारे साथ ही होते हैं, लेकिन कभी कभी दिल के उद्गार शब्दों में निकल के आते हैं। सुनिएगा, अपनी माँ को समर्पित, बल्कि दुनिया की प्रत्येक माँ को समर्पित एक छोटी सी रचना है, सुनिए। जब भी दर्पण में खुद को देखती हूँ, जब भी दर्पण में खुद को देखती हूँ, तुम जैसा ही खुद को पाती हूँ। मेरे हर सजने, हर संवरने में मम्मी तुम बहुत याद आती हो। मेरे हर सजने, हर संवरने में मम्मी तुम बहुत याद आती हो। जब भी मैं खाना बनाती हूँ, जब भी मैं खाना बनाती हूँ और अपने बच्चों को फुसलाती हूँ, मेरे हर समझाने में और हर निवाले में मम्मी तुम बहुत याद आती हो। मम्मी तुम बहुत याद आती हो। जब भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ या लोरी गाकर सुलाती हूँ, मेरे हर एक शब्द, हर एक लय में मम्मी तुम बहुत याद आती हो। मम्मी तुम बहुत याद आती हो। जब भी मैं थक कर चूर हो जाती हूँ और बिना बात झुंझलाती हूँ, जब भी मैं थक कर चूर हो जाती हूँ और बिना बात झुंझलाती हूँ, मेरे हर एक अनकहे एहसासों में मम्मी तुम बहुत याद आती हो। मम्मी तुम बहुत याद आती हो। और सच मानिए, मम्मी सच में बहुत याद आती हैं, और जब मम्मा ना हो तो ज़्यादा याद आती हैं। तो बस ये सारे एहसास हैं। और अपने अंजू सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पल्लवी सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। माँ को नमन और श्रद्धा सुमन। के कृष्ण जी, बस आपका साथ मिल रहा है। जी हाँ, माँ को तो याद कर रहे हैं। देखिए, थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़ गई है, तो आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं। लेकिन आज मैं हिम्मत कर रही हूँ कि अपने पापा को भी आपके पटल से याद करूं, अपने रचना के माध्यम से। और आज ये पहली बार किसी पटल पर हिम्मत कर पा रही हूँ कि इसको मैं पढ़ूं। तो सुनिएगा। सब कहते हैं, सब कहते हैं मैं बिल्कुल आपके जैसी हूँ। सब कहते हैं मैं बिल्कुल आपके जैसी हूँ, इस बात पर मैं इतराती भी हूँ। लाखों गुणों के खान है मेरे पापा, इस बात को हृदय से स्वीकारती भी हूँ। बचपन से ही मेरे हीरो थे आप, बचपन से ही मेरे हीरो थे आप। आपसे ही मैंने सबसे अधिक पाया प्यार। मुझे भी पता है आपको मुझसे बड़ी उम्मीदें थी, क्यों ना कर सकी पूरा, इस बात पर पछताती भी हूँ। मुझसे मुझ में भरा सारा आत्मविश्वास, मुझ में भरा सारा आत्मविश्वास पापा आपकी ही तो देन है। आपने जितना विश्वास दिखाया मुझ पर, किसी और से न पाया मैंने। लेकिन अक्सर खुद से पूछती हूँ, क्या उसे ठीक से निभाया मैंने। पापा आपसे किया मैंने सारा वादा, पापा आपसे मैंने किया था वादा, सर आपका कभी न झुकने दूंगी। आप होते तो मुझे बताते, इस बात को क्या सच कर दिखलाया मैंने। काश, काश आप एक बार आ जाते, मैं दिखाती आपको अपनी गृहस्थी, अपना परिवार। मैं अब बहुत सारे नए डिशेस भी बनाती हूँ, एक बार आपको खिलाना चाहती हूँ। जैसी तारीफ आप करते थे वैसे तो कोई करता भी नहीं। मैं फिर से वही तारीफ पाना चाहती हूँ। अब तो मैं कार भी चलाती हूँ, अब तो मैं कार भी चलाती हूँ। एक बार आपको घुमाना चाहती हूँ। मेरे बच्चों को भी संगीत का शौक है। मेरे पापा को बहुत ज़्यादा अच्छा गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे। तो मेरे बच्चों को भी संगीत का शौक है। एक बार ये सब आपको दिखाना चाहती हूँ। ताश के खेल में, ताश के खेल में आप पर मेरा 21 रुपया उधार भी है। फिर से एक और बाजी खेलना चाहती हूँ।
पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और हर जन्म में आपको ही पापा के रूप में पाना चाहती हूँ। तो एक बेटी के दिल के उद्गार ऐसे ही होते हैं। केकी जी आप इस बात को समझ सकती हैं। खैर बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। 1 मिनट पानी पीना पड़ेगा। चलिए, जब जिक्र चल रहा है रिश्तों का माता पिता के साथ में, तो वो तो बहुत अनमोल होता है। इससे ज्यादा प्यारा रिश्ता, इससे ज्यादा विश्वास, इससे ज्यादा अपनापन तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन एक रिश्ता हमारा हमारी मिट्टी से, हमारे देश से भी होता है। ज्योति गुप्ता जी सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अंत तक आप ऐसे ही बने रहेंगे मेरे साथ में। थोड़ा हौसला अफजाई की जरूरत है आज, क्योंकि शुरुआत शायद मैंने गलत कर दिया। तो जैसा मैं कह रही थी कि हमारे मिट्टी से, हमारे देश से भी हमारा एक ऐसा संबंध होता है जो शायद सबसे पहले आता है। और मेरी नजर में मेरा देश, मेरे भारत भूमि क्या है, वो आप लोगों के सामने एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत करती हूँ। सुनिएगा। प्रभु खुद आकर बसे जहाँ, मेरा भी जन्म हुआ है वहाँ। मैं कितनी भाग्यवान हूँ, मैं कितनी भाग्यवान हूँ। प्रभु खुद आकर बसे जहाँ, मेरा भी जन्म हुआ है वहाँ। मैं कितनी भाग्यवान हूँ, मैं कितनी भाग्यवान हूँ। सदियों पुराना हमारा इतिहास, जिसका सबको है एहसास। जहाँ की हर एक बात है खास, जहाँ की हर एक बात है खास। वही है मेरा सारा जहाँ। मैं कितनी भाग्यवान हूँ, मैं कितनी भाग्यवान हूँ। मेरे दिल की हर एक धड़कन, मेरी सांसें और मेरी चितवन, जिसके नाम पे करते थिरकन, जिसके नाम पे करते थिरकन, वो धरती और मिलेगी कहाँ। मैं कितनी भाग्यवान हूँ, मैं कितनी भाग्यवान हूँ। जहाँ पर रचा बसा है योग, जहाँ भगवान लगाते भोग। जहाँ पर प्यार करें सब लोग, जहाँ पर प्यार करें सब लोग। मैं उसको छोड़ के जाऊं कहाँ। मैं कितनी भाग्यवान हूँ, मैं कितनी भाग्यवान हूँ। यहाँ की नदियाँ माँ के समान, ऊंचे पर्वत आलीशान। यहाँ पर सूर्य करे विश्राम, यहाँ पर सूर्य करे विश्राम। यही है मेरे दिल का जहाँ। मैं कितनी भाग्यवान हूँ, मैं कितनी भाग्यवान हूँ। यहाँ की हर सुबह हर शाम, मांगती बस एक यही वरदान। सभी का होता रहे कल्याण, सभी का होता रहे कल्याण। ये दुआएं और मिलेंगी कहाँ। मैं कितनी भाग्यवान हूँ, मैं कितनी भाग्यवान हूँ। प्रभु खुद आकर बसे जहाँ, मुझे भी जन्म मिला है वहाँ। मैं कितनी भाग्यवान हूँ, मैं कितनी भाग्यवान हूँ, मैं कितनी भाग्यवान हूँ, मैं कितनी भाग्यवान हूँ। मैं ही नहीं, हम सभी बहुत ही भाग्यवान हैं जो हमें इस धरती पे जन्म मिला है और हमें यहाँ की आबो हवा में चैन से खुल करके सांस लेने का मौका मिला है। और हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन खुल के सांस लेने वाली जो बात है, आजकल तो बस घर में बंद हो जाओ और वहीं पे पंखे की हवा, एसी की भी नहीं, खाते रहो तभी टिकोगे। टिकोगे ही तभी कुछ कर भी पाएंगे। पल्लवी सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। केकी कृष्ण जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और
अच्छा, इसी क्रम में भारतीयता क्या है, कुछ और भी रखती हूँ। जो आज का माहौल है, ये जो शत्रु है ना, छोटा-सा हमारा, जो दिखता भी नहीं है, एकदम परेशान करके रखा हुआ है, तो बस इन्हीं सारी भावनाओं को ओत-प्रोत है, एक छोटी-सी रचना है, आप लोगों के सामने रखती हूँ, सुनिए। भारतीयता एक विचार है। भारतीयता एक विचार है, इसकी संस्कृति ही संस्कार है। लाखों वर्षों का इतिहास हमारा, हमारी सभ्यता का कर्णधार है। हम सब वासी हैं इस धरती के, हम सब वासी हैं इस धरती के, ये हम पर एक उपकार है। हमारी रगों में बहता लहू, हमारी रगों में बहता लहू इस मिट्टी का कर्जदार है। जब भी देश पर विपदा आई या दुश्मन करे ललकार है, इस मिट्टी पे मर मिटने को इसका हर एक सेवक तैयार है। आज पुनः एक युद्ध छिड़ा है, आज पुनः एक युद्ध छिड़ा है, दुश्मन अब इस पार है। आवाज दो हम एक हैं, यही वक्त की पुकार है, यही वक्त की पुकार है। और एकता की शक्ति अपने आप में बहुत बड़ी होती है, और इससे बड़ी से बड़ी विपदा को भी टाला जा सकता है, बड़ा से बड़े दुश्मन को भी हराया जा सकता है। तो इन बातों को हम सब खैर समझते हैं, क्या कहना है इस बारे में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे-अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, जिससे कि हौसला बढ़ता है कि चलो ठीक है, अच्छा है, सही रास्ता है। बस, और एक गज़ल है, सुनाती हूँ। तरन्नुम में नहीं है, उसको बाद में सुनाऊँगी। सुनिए इसको। अनजाने ख्वाहिशों का गम, अनजाने ख्वाहिशों का गम दिल में लिए फिरते हैं, हम अपनी ही बर्बादी का सामान लिए फिरते हैं। अनजाने ख्वाहिशों का गम दिल में लिए फिरते हैं, हम अपनी ही बर्बादी का सामान लिए फिरते हैं। उन्हें क्या ज़रूरत है दुश्मनों की यारों, उन्हें क्या ज़रूरत है दुश्मनों की यारों, जो अपनी लंबी ज़ुबान लिए फिरते हैं, जो अपनी लंबी ज़ुबान लिए फिरते हैं। लोग खुद ब खुद निशाना बनने चले आते हैं, लोग खुद ब खुद निशाना बनने चले आते हैं, जब वो नैनों के तीर कमान लिए फिरते हैं। सुना है खुश हैं वो अपने नए आशियाने में, सुना है खुश हैं वो अपने नए आशियाने में। हम दिल में जिनके अरमान लिए फिरते हैं, हम दिल में जिनके अरमान लिए फिरते हैं। मुँह चुराए फिरते हैं वो लोग अक्सर, मुँह चुराए फिरते हैं वो लोग अक्सर, जो किसी न किसी से उधार लिए फिरते हैं। हमने देखा है हर गुनाह ज़माने में, हमने देखा है हर गुनाह ज़माने में, चापलूसी का मुँह पर नकाब लिए फिरते हैं। चलो छोड़ो गिले-शिकवे ये रंजिशें ये तोहमतें, अरे चलो छोड़ो ये गिले-शिकवे ये रंजिशें ये तोहमतें, हम तो खुशबुओं का नया व्यापार लिए फिरते हैं। मत करो याद, मत करो याद जो याद रुला जाती है तुमको, मत करो याद जो याद रुला जाती है तुमको। अक्सर ये याद ही नए खंजरात लिए फिरते हैं। तो बस छोटी सी भावना, और दिल में जिनके अरमान लिए फिरते हैं। जी हाँ, अरमान तो बहुत होते हैं, और अपनी ही बर्बादी का सामान लिए फिरते हैं केकी जी। इसलिए बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं करनी चाहिए, अपना काम करना चाहिए बिना फल को की चिंता किए हुए। यही है गीता का विज्ञान। चलिए, बहुत ज़्यादा सीरियस बातें हो रही हैं। तो एक श्रृंगार से ओतप्रोत एक गीत आप लोगों के सामने रखती हूँ। सुनिएगा, लोग जिन्होंने भी सुना है अभी तक, उन्होंने तारीफ की है। आपको कैसा लगता है अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। सुनिए। जब से ख्वाबों में तुम मेरे आने लगे, जब से ख्वाबों में तुम मेरे आने लगे, हम भी सपने नए फिर सजाने लगे। जब से ख्वाबों में तुम मेरे आने लगे, हम भी सपने नए फिर सजाने लगे। कुछ भी भाता नहीं अब हृदय को मेरे, तुम अब तो मन में समाने लगे। जब से ख्वाबों में तुम मेरे आने लगे।
ऐसा लगता है क्यों जब भी देखो तुम्हें, तुमसे पहले से कुछ राबता है मेरा। इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मों से ही तुमसे कुछ अनकहा वास्ता है मेरा। देखती हूँ कभी जब भी मैं आईना, देखती हूँ कभी जब भी मैं आईना, तुम ही तुम बस नजर मुझको आने लगे, जब से ख्वाबों में तुम मेरे आने लगे। आंखें झुक जाती हैं, दिल धड़क जाता है, जब भी तू सामने मेरे आ जाता है। सोचती हूँ तुम्हें, चाहती हूँ तुम्हें, फिर भी लब ना तुम्हें कुछ भी कह पाता है। बात दिल की मेरी मेरी आंखों में है, बात दिल की मेरी आंखों में है। मोती झरझर तुम्हें सब बताने लगे, जब से ख्वाबों में तुम मेरे आने लगे। थाम लो हाथ मेरा, तुम्हारी हूँ मैं, तुमको खो कर के तन्हा न जी पाऊंगी। सच ही कहती हूँ मैं, ले तुम्हारी कसम, बिन तुम्हारे सहारे बिखर जाऊंगी। किया जो स्वीकार तुमने निवेदन मेरा, किया जो स्वीकार तुमने निवेदन मेरा, बन दुल्हन हम तेरा घर सजाने लगे, जब से ख्वाबों में तुम मेरे आने लगे। हम भी सपने नए फिर सजाने लगे, कुछ भी भाता नहीं अब हृदय को मेरे, तुम ही तुम बस नजर हम को आने लगे, जब से ख्वाबों में तुम मेरे आने लगे, जब से ख्वाबों में तुम मेरे आने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम आनंद जी, पल्लवी सिंह जी, के कृष्ण जी, और भी कई लोग हैं, तो कृपया आप लोग भी कमेंट करिए तो पता चलेगा कि आप कौन हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को, ये कमेंट के माध्यम से बताते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद केकी जी। और आज मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं कौन सा सुनाऊं, क्योंकि कलेक्शन तो वाकई इतने ज्यादा हैं और फिर हर बार लगता है कि कुछ नया सुना दो। तो नए के क्रम में एक रचना आपके सामने रखती हूँ। कमला सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ये सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। एक रचना ऐसी है जो सुशांत सिंह राजपूत ने जब अब आत्महत्या या हत्या जो भी कह लीजिए या जो भी है, वो जब घटना घटी, तो मुझे लगता है कि प्रत्येक जिसने भी देखा होगा उसका मन आहत हुआ होगा। सभी लोग बहुत टेंशन में थे उस समय, ये क्या है और क्यों है। तो क्या अवसाद, डिप्रेशन इतना बड़ा बीमारी है कि कोई इस तरह का भी हरकत कर सकता है? तो हाँ, होता है, और हम समय समय पे इस तरह की बहुत सारी बातें देखते रहते हैं अपने इर्द गिर्द, अब समाज में जो भी फैली हुई है विषमताएं। तो मुझे लगता है ना कि कारखाने रूपी ये जिंदगी है कि सब लोग बस भागे जा रहे हैं, सब मैं पहले आ जाऊं, किसके साथ, दूसरों के साथ ही कंपटीशन चलता रहता है। ऐसे में जरूरी होता है कि अगर कोई दोस्त है ना आपका, जिससे आप दिल खोल करके बात कर सके, वो बहुत जरूरी है। एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिसके सामने आप जो चाहें वो बात कर सकें। तो उन्हीं सारी भावनाओं को समेटे हुए है ये मेरी एक रचना। सुनिएगा कि जीवन के जद्दोजहद में बस एक दोस्त काफी है, बस एक दोस्त काफी है, जो आंखों में झांक कर पढ़ ले सारे हाल दिल के, जो आंखों में झांक कर पढ़ ले सारे हाल दिल के, बिन कहे जान ले सारे जज्बात दिल के। बस इतना ही पढ़ा लिखा,
एक हमराज काफ़ी है, जीवन के जद्दोजहद में बस एक दोस्त काफ़ी है, जो हर उतार-चढ़ाव में हाथ पकड़कर कह दे, क्यों बेकार में घबराते हो, मैं हूँ ना। दिल से कही बस यही एक बात काफ़ी है, जीवन के जद्दोजहद में बस एक दोस्त काफ़ी है, जब भी रोना चाहूँ मैं जी भर के, जब भी रोना चाहूँ मैं जी भर के, रो सकूँ उसके कांधे पर सर रख के, सहारा हासिल हो उसकी बाहों का मुझको, सहारा हासिल हो उसकी बाहों का मुझको, बस ऐसा एक मजबूत शख्स काफ़ी है, जीवन के जद्दोजहद में बस एक दोस्त काफ़ी है, जीवन के जद्दोजहद में बस एक दोस्त काफ़ी है, जब भी ठेस लगे और दिल टूट जाए। होता है, कभी-कभी सभी के साथ होता है। जब भी ठेस लगे और दिल टूट जाए, जब भी दुनिया की आज़माइशें मुझे आज़माएँ, वो प्यार भरा मरहम लगा, हर ज़ख्म, हर अवसाद भर जाए। ऐसा है एक दिलदार मेरे पास, बस यही एक एहसास काफ़ी है, जीवन के जद्दोजहद में बस एक दोस्त काफ़ी है, जीवन के जद्दोजहद में बस एक दोस्त काफ़ी है। तो विश्वास मानिए अगर आपके जीवन में वो एक दोस्त है जिसके साथ आपको बात करने में हिचक नहीं होती है, जो आपकी बातों को सुनता है बैठ कर के, तो आप बहुत लकी हैं, बहुत किस्मत वाले हैं और सभी के जीवन में एक ऐसा होना ही चाहिए। दोस्ती की अभिव्यक्ति के लिए बधाई। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद केके जी, पल्लवी सिंह जी, कमला सिंह जी, सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया और चलिए एक गज़ल और सुनाती हूँ, सुनिए। तुम मेरे ख्वाबों में रोज आके मुझे क्यों सताते हो, तुम मेरे ख्वाबों में रोज आके मुझे क्यों सताते हो, तुम्हें मेरी कसम क्यों नहीं तुम मेरे सामने आते हो, तुम्हें मेरी कसम क्यों नहीं तुम मेरे सामने आते हो, तुम मेरे ख्वाबों में मेरे दिल में तुम ही तुम हो, मगर तुमको नहीं है खबर, मेरे दिल में तुम ही तुम हो, मगर तुमको नहीं है खबर, तेरे दिल में भी मैं हूँ या ना हूँ तुम क्यों ना बताते हो, तेरे दिल में भी मैं हूँ या ना हूँ तुम क्यों ना बताते हो, तुम मेरे ख्वाबों में रोज आके मुझे क्यों सताते हो, हर एक दिन हर एक पल तुम्ही को याद करती हूँ, हर एक दिन हर एक पल तुम्ही को याद करती हूँ, मुझे भी क्या कभी तुम यूं ही यादों में लाते हो, मुझे भी क्या कभी तुम यूं ही यादों मिलाते हो, तुम मेरे ख्वाबों में रोज आके मुझे क्यों सताते हो, धड़कता है मेरा दिल बस तेरे एक मुस्कुराने से, धड़कता है मेरा दिल बस तेरे एक मुस्कुराने से, मुझे भी क्यों नहीं तुम अपनी धड़कन सुनाते हो, मुझे भी क्यों नहीं तुम अपनी धड़कन सुनाते हो, तुम मेरे ख्वाबों में रोज आके मुझे क्यों सताते हो, चले आओ कि अब जीना नहीं मुमकिन तुम्हारे बिन, चले आओ
कि अब जीना नहीं मुमकिन तुम्हारे बिन। मुझे भी क्या ऐसी शिद्दत से तुम अपने मन में समाते हो। मुझे भी क्या ऐसी शिद्दत से तुम अपने मन में समाते हो। तुम मेरे ख्वाबों में रोज आके मुझे क्यों सताते हो। तुम्हें मेरी कसम क्यों नहीं तुम मेरे सामने आते हो। तुम मेरे ख्वाबों में रोज आके मुझे क्यों सताते हो। तो ये एक छोटी सी रचना जो मैंने सुनाया आप लोगों को, मोहम्मद नसीम अख्तर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। के कृष्ण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग जुड़े हुए हैं तो अच्छा लगता है ऐसे सुनाना। मुझे कितनी देर तक सुनाना है के जी, आप कृपया मुझे बता दीजिएगा कि जब मेरा टाइम हो जाएगा तो आप मुझे थोड़ा सा इशारा कर देंगे तो ठीक रहेगा। नहीं तो मैं तो एक बार जब शुरू होती हूँ ना तो जल्दी बात खत्म नहीं होती हूँ। आपको नहीं पता, आप सभी लोग नए हैं मेरे साथ में। तो सुनिएगा एक और गजल आप लोगों के साथ रखती हूँ। मैं तो एक खुली सी किताब थी, जाने क्यों तू न पढ़ सका। मैं तो एक खुली सी किताब थी, जाने क्यों तू न पढ़ सका। तेरे दिल में गर कोई और था, तेरे दिल में गर कोई और था। जाने क्यों तू न कह सका। मैं तो एक खुली सी किताब थी। मुझे मेरे हाल पे छोड़ कर ये बता कि कैसे तू जा सका। मुझे मेरे हाल पे छोड़ कर ये बता कि कैसे तू जा सका। ये बता कि कैसे तू जा सका। जिस हाल को दुश्मन जा तलक, जिसे देख दुश्मन जा तलक, उम्र भर न भुला सका। मैं तो एक खुली सी किताब थी। मेरे दिल में तो ही तू था बसा, तेरा दिल था जैसे बाजार सा। मेरे दिल में तू ही तू था बसा, तेरा दिल था जैसे बाजार सा। तेरा दिल था जैसे बाजार सा। तेरी बेवफाई के बाद भी मेरे दिल में कोई ना आ सका। मैं तो एक खुली सी किताब थी। जिए चाहे तेरे ख्याल को मैं भुला दूं हर एक बात को। जिए चाहे तेरे ख्याल को मैं भुला दूं हर एक बात को। मैं भुला दूं हर एक बात को। मेरा अक्स था सरे आईना, मेरा अक्स था सरे आईना। फिर भी तू न संवर सका। मैं तो एक खुली सी किताब थी, जाने क्यों
तू न पढ़ सका, तेरे दिल में गर कोई और था, जाने क्यों तू न कह सका, मैं तो एक खुली सी किताब थी। ये बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। और बस अब आप बताइए कि आप क्या सुनना चाहते हैं, क्योंकि मैंने तो काफी कुछ सुना भी दिया और वक्त बीत रहा है, और इसी बीतते हुए वक्त को शब्दों में पिरोते हुए एक और रचना है, सुनिए उसको। वक्त का क्या है, वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। न कोई ठहरा है यहाँ, न कोई ठहर पाएगा। न कोई ठहरा है यहाँ, न ठहर पाएगा। वक्त ने देखे होंगे न जाने कितने मंजर, वक्त ने देखे होंगे न जाने कितने मंजर, न जाने कितनी बार वो दर्द से कराहा होगा, न जाने कितनी बार वो दर्द से कराहा होगा। किसको फुर्सत थी जो जख्मों पर लगाता मरहम, किसको फुर्सत थी जो जख्मों पर लगाता मरहम। वक्त ने भी तो अपना जख्म सबसे छुपाया होगा, वक्त ने भी तो अपना जख्म सबसे छुपाया होगा। न जाने क्या जिद है चलते जाने की, न जाने क्या जिद है चलते जाने की। पाँव क्या छालों से भर न गया होगा, पाँव क्या छालों से न भर गया होगा। कौन करे हिम्मत दिल को छूने की, कौन करे हिम्मत दिल को छूने की। क्या पता जख्म आज भी हरा होगा, क्या पता जख्म आज भी हरा होगा। अगर मिला कभी मौका तो उससे पूछूंगी, किससे, वक्त से। अगर मिला कभी मौका तो उससे पूछूंगी, तू किसका हुआ है जो कोई तेरा होगा, तू किसका हुआ है जो कोई तेरा होगा। तो वही है बात कि वक्त है चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, वो गुजर ही जाता है, वो ठहरता नहीं है, अनवरत चलता रहता है, प्रतिपल गतिमान रहता है। और वैसे तो मैंने काफी कुछ सुना दिया है लेकिन ये वक्त अपने गति से गतिमान है। और आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, कोई गीत गजल या और कोई रचना, कुछ क्या संवेदनाएं, क्योंकि देखिए मेरे कलम में शायद संवेदनाएं ज्यादा बोलती हैं, तो उसी को पिरोते हुए एक और रचना आज पहली बार किसी पटल से पढ़ने जा रही हूँ, तो आपकी हौसला अफजाई चाहिए इसके लिए। सुनिएगा कि एक स्त्री का मन जो है ना, वो बहुत ही अजीब सा होता है। वो कई बार दुखी भी होती है, तब भी अपनी बातों को दूसरों तक नहीं जाने देती है, खुश रहने का कोशिश करती है, और खुश रहना भी चाहिए, कोशिश ही नहीं, खुश रहना भी चाहिए। तो ऐसी तो मेरी भावनाएं हैं, लेकिन जनमानस में जो आमतौर पे देखती हूँ मैं, उसको अपने शब्दों में एक रचना के रूप में उसको पिरोने की कोशिश किया है मैंने। सुनिएगा। किसी ने पूछा, किसी ने पूछा कि क्या तुम झूठ बोलती हो, किसी ने पूछा कि क्या तुम झूठ बोलती हो। मैंने सोचा, बहुत सोचा, मैंने सोचा, बहुत सोचा, तो बस यही पाया कि हाँ, मैं झूठ बोलती हूँ, मैं बहुत झूठ बोलती हूँ। जब भी दिल को ठेस लगती है, जब भी दिल को ठेस लगती है और दिल दर्द में डूब जाता है, मैं चुपचाप कहीं अकेले बैठ जाती हूँ और बस आकाश को टकटकी लगा ताकती रहती हूँ। नीले आसमान को चीरती मेरी आंखें, नीले आसमान को चीरती मेरी आंखें उसके शून्य में कहीं खो जाती हैं और उतार लाती हैं कहीं दिल के गहराइयों में, और उतार लाती हैं दिल के कहीं गहराइयों में। ऐसे में जब कोई पूछता है कैसी हो, ऐसे में जब कोई पूछता है कि कैसी हो, दिल की धड़कनों को संभालते हुए मैं शान से कहती हूँ, अरे कुछ नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं झूठ बोलती हूँ, बहुत झूठ बोलती हूँ। हाँ, मैं झूठ बोलती हूँ, बहुत झूठ बोलती हूँ। जब भी बीते गुजरे पलों की यादें आती हैं, जब भी बीते गुजरे पलों की याद आती है, पलकों के कोने को गीला कर जाती है, मैं अतीत के पन्नों में कहीं खो जाती हूँ। कुछ हंसी खुशी, कुछ भूले बिसरे गमों में घिर जाती हूँ, फिर अचानक ही पता नहीं क्या सोचकर खुद ही वापस लौट आती हूँ।
और लग जाती हूँ फिर जीवन के तामझाम में और मुस्कुराते हुए खुशियाँ बिखेरने में लग जाती हूँ। तब लगता है कि हाँ, मैं झूठ बोलती हूँ, मैं बहुत झूठ बोलती हूँ। जब भी परिवार को खुद में व्यस्त पाती हूँ, और खुद को बेकार मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि मेरी क्या है दरकार? क्यों मैं मुँह नहीं मोड़ पाती, अपने काम से काम नहीं रख पाती? क्यों डूबी रहती हूँ सबकी चिंता फ़िक्रों में, जबकि पता है सब काबिल हैं, सक्षम हैं, लेकिन फिर भी लगी रहती हूँ सबके आगे पीछे और फिर यही सोचती हूँ कि कोई मुझसे भी तो पूछे कैसी हो तुम? तो मैं भी चहक कर बोलूँ शानदार, बहुत खुश। हाँ, मैं झूठ बोलती हूँ, बहुत झूठ बोलती हूँ। हाँ, मैं झूठ बोलती हूँ, बहुत झूठ बोलती हूँ। तो हर स्त्री कहीं न कहीं, कभी न कभी झूठ बोलती है और ये झूठ बहुत ही खूबसूरत सा झूठ होता है। इस झूठ में बहुत सच्चाई एक शामिल है, अपने परिवार को बाँधने की, खुद को खुश रखने की। तो बस झूठ बोलना कोई गलत नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है। फिर टीके की कृष्ण जी स्त्री मन को पढ़ने के लिए कि मैंने पढ़ लिया। अच्छा, स्त्री मन की बातचीत चल रही है तो एक सारी लड़कियों ने अपने जीवन में इस चीज को बहुत ही करीब से देखा होगा कि लोगों की नजरें जिस तरह से चल रही होती है ना, बहुत अजीब है। हमारे जो सिक्स सेंस है ना, जो एंटीना है, वो खड़ा हो जाता है कि किसकी नजरों में क्या बात है, किसकी नजर में सम्मान है, किसके में नहीं है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं पता चलने लग जाती हैं। तो इन्हीं बातों को एक छोटी सी रचना वो खुल गई है तो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। सुनिएगा, भी समय भी है तो 2-4 और सुना देती हूँ आप लोगों को। सुनिए। अच्छी सूरत देखते ही जो तुम्हारी आंखों में चमक आ जाती है ना, अच्छी सूरत देखते ही जो तुम्हारी आंखों में चमक आ जाती है ना, और जो मुंह से लार टपकता है, वाह भाई वाह उसका क्या कहना, वाह भाई वाह उसका क्या कहना। अरे छोड़ो जनाब अच्छी सूरत की, अरे छोड़ो जनाब अच्छी सूरत की, कई बार तो सूरत दिखती भी नहीं, बस ख्यालों में ही आ जाने से जो तुम्हारी हालत हो जाती है ना, वाह भाई वाह उसका तो क्या ही कहना, उसका भी क्या कहना। और उसके बाद ख्याली पुलाव का पकना, अपनी सोच के घोड़े पर सवार तुम न जाने कहाँ-कहाँ पहुँच जाते हो, वाह भाई वाह उसका तो क्या ही कहना, वाह भाई वाह उसका तो क्या ही कहना। यकीन मानो तुम्हारी कलाई पर राखी बांधने वाली, तुम्हारे लिए व्रत रखने वाली और बलाएं उतारने वाली भी किसी के ख्यालों में ऐसे ही उथल-पुथल मचाती होगी। और उस किसी के ख्यालों का भी क्या कहना, बात ज़रा सी है, लेकिन ये जो ज़रा सी बात होती है ना, बस वही सबसे खास होती है। जिसने ये ज़रा सी बात समझ ली, उसका भी क्या कहना। और सही बात है कि जिसने दूसरों को इज़्ज़त देना नहीं सीखा है, वो सही मायने में इंसान कहलाने के लायक नहीं होता है। और हमारे समाज में ऐसे तमाम लोग हैं, इससे कोई भी, सभी के लिए नहीं है ये, लेकिन हैं, और हैं तभी बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, पनपी हुई हैं, वो नहीं खत्म हो रही हैं। जिस दिन वो सारी कुरीतियाँ खत्म हो जाएँगी, विश्वास मानिए जो भ्रूण हत्या और ये सारी चीज़ें और जो तमाम दिक्कतें हैं, वो काफ़ी हद तक खत्म हो जाएँगी। तो चलिए, एक और वियोग रस से संबंधित है, जुड़ा हुआ, उसमें उसको सुनाने की कोशिश करती हूँ। फिर वही दिन, वही शाम है, जीवन के सारे तामझाम हैं, मगर बस एक तुम नहीं हो, तो ये सारी दुनिया वीरान है। तुम कहते थे तुम मेरी जान हो, मगर आज तुम मुझसे ही अनजान हो।
कहाँ गए वो वादे वो कस्में, कहाँ गए वो वादे वो कस्में, क्या मोहब्बत का यही अंजाम है। नाराज तो मैं तुमसे हूँ मगर, नाराज तो मैं हूँ तुमसे मगर क्या करूँ, तुम्हें चाहने के सिवा हमें कुछ आता ही नहीं। लाख कोशिश करके देख लिया, लाख कोशिश करके देख लिया, तुम्हारा ख्याल है कि दिल से जाता ही नहीं। चलो छोड़ो ये सारी गुजरी बातें, चलो छोड़ो ये सारी गुजरी बातें, अपनी सुनाओ कैसे गुजरती हैं रातें। क्या तुम भी मुझे याद करते हो, क्या तुम भी मुझे याद करते हो, या सिर्फ हमारी ही आंखें करती हैं बरसातें, या सिर्फ हमारी ही आंखें करती हैं बरसातें। तो मन के कुछ एहसास, कुछ उद्गार जो बिखरे होते हैं इधर उधर कहीं ना कहीं। तो बताइए अब आगे किस रास्ते चला जाए, ये आप ही को बताना पड़ेगा। वक्त तो बीत रहा है। चलिए एक मेरी बहुत ही मेरा पसंदीदा एक पसंदीदा एक मेरी एक रचना है जो मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, सुनिएगा इसको। काश, इसका शीर्षक है काश। काश, सभी के जीवन में काश जरूर आता है और मेरा ये कहना होता है कि इस काश को हटा देना चाहिए किसी तरह से। तो सुनिए, काश अपना भी एक घर होता, काश अपना भी एक घर होता, घर में एक छोटा सा आंगन होता, घर में छोटा सा आंगन होता, आंगन में होता नीम का पेड़, आंगन में होता नीम का पेड़, सर पर बुजुर्गों का छावन होता, धूप हवा रोशनी का झुरमुट, धूप हवा रोशनी का झुरमुट, आंगन में बरसता सावन होता, छम छम छनकती पायल की घुंघरू, छम छम छनकती पायल की घुंघरू, पायल में बिटिया का पाँव पावन होता, पायल में बिटिया का पाँव पावन होता, कुछ नियम मर्यादा से गढ़े बंधन, कुछ नियम मर्यादा से गढ़े बंधन, बंधनों का नियमता पालन होता, एक चूल्हा खिलखिलाते चेहरे, एक चूल्हा खिलखिलाते चेहरे, खुशियों से भरा दामन होता, खुशियों से भरा दामन होता, दिन में भले घर खाली होता, दिन में भले ही घर खाली होता, पर हर शाम खेल खिलावन होता, पर हर शाम खेल खिलावन होता, काश कि जीवन में काश न होता, काश कि जीवन में काश न होता, तो जीवन कितना सुहावन होता, तो जीवन कितना सुहावन होता। और विश्वास मानिए कि ये काश को अपने जीवन से हटाने का काम भी हम ही लोग कर सकते हैं, जो मन करे वो कर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद केकी कृष्ण जी आपको। और मैंने तो काफी कुछ सुना दिया और एक और सुनाती हूँ एक रचना, तब तक मुझे लगता है कि समय भी हो जाएगा। ये आज के समय से आप इसको जोड़ के देख सकते हैं, बाकी आपके विवेक पे मैं छोड़ती हूँ। वक्त बदल जाएगा, जज्बा हालात बदल जाएंगे, वक्त बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे, देखते ही देखते जज्बात बदल जाएंगे, देखते ही देखते जज्बात बदल जाएंगे। अरे किस गफलत में जी रहे हो साहब, अरे किस गफलत में जी रहे हो साहब, अपनी बात ना बनी तो ख्यालात बदल जाएंगे, अपनी बात ना बनी तो ख्यालात बदल जाएंगे। सही गलत का सबको होता है पता, सही गलत का सबको होता है पता, फिर भी बाज नहीं आते करने से खता। छोड़कर तो देखो उनको उनके हाल पर, खुद छोड़कर तो देखो उनको उनके हाल पर, जहनो दिल के देखते देखते सवालात बदल जाएंगे। यहाँ हर शख्स रहता है मौके की तलाश में, यहाँ हर शख्स रहता है मौके की तलाश में, धूल झोंक जाता है आंखों में बात ही बात में। बस एक बार तुम जरा सा चूको तो सही, बस एक बार तुम जरा सा चूको तो सही, संभल भी ना पाओगे पल में कायनात बदल जाएंगे। सवालों का क्या है उठते हैं उठते रहेंगे, सवालों का क्या है उठते हैं उठते रहेंगे, जिसे जो करना है वो करते रहेंगे। अक्सर चुप रहते हैं जो मरने के डर से, अक्सर चुप रहते हैं जो मरने के डर से, उनकी बारी तलक खंजर और मंजरात बदल जाएंगे, उनकी बारी तलक खंजर और मंजरात बदल जाएंगे। गम अपना किसी को ना सुनाओ यारों,
गम अपना किसी को ना सुनाओ यारों, ये अलग दौर है, जरा संभल जाओ यारों। सीख लो बेवजह अब तो मुस्कुराना, सीख लो बेवजह अब तो मुस्कुराना, नहीं तो रोते रोते मामलात बदल जाएंगे, नहीं तो रोते रोते मामलात बदल जाएंगे। और रोना या हंसना, या खुश रहना या दुखी रहना, ये दोनों हमारी अपनी चॉइस होती है, क्योंकि परिस्थितियां नहीं बदलती हैं, उसको उसमें सामंजस्य ही सिर्फ हमारे बस की बात होती है। तो जो भी वक्त हो उसमें सकारात्मक रहें, और फिलहाल तो मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और टिके रहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। सुनैना प्रेम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। के कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और भी जो लोग हैं वो करते रहें कमेंट। चलिए मैं क्या सुनाऊं। एक और, चलिए एक प्रेरक मेरी एक रचना है जिसकी खासियत ये है ना कि वो वर्णानुक्रम के अनुसार है, मतलब अ से लेकर के ज्ञ तक सारे वर्णों में है। आप इसको सुनिएगा, लेकिन जब लिखा हुआ उसको पढ़ती है तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। आज ये भी मैं किसी पटल पर पहली बार पढ़ रही हूँ, तो सुनिए, देखते हैं कि कैसा है ये। इसमें जो है कि हर पंक्ति का जो प्रथम वर्ण है ना, वो वर्णानुक्रम के अनुसार है ना, अ से शुरू होगा और ज्ञ तक हम लोग पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे देखिए इसको। असमंजस में बैठा सोच रहा हूँ, असमंजस में बैठा सोच रहा हूँ, आखिर कैसे जग रहा है चल, इतना ही बस समझ में आया, इतना ही बस समझ में आया, ईश्वर भरोसे सब रहा है चल, ईश्वर भरोसे सब रहा है चल, उतना ही जितना जो सहता है उतना ही जितना जो सहता है, ऊपर वाला उसकी परीक्षा लेता है। ऋषि मुनियों का भी ज्ञान है कहता, ऋषि मुनियों का भी ज्ञान है कहता, एक वही करता है सब मुश्किल हल, एक वही करता है सब मुश्किल हल। एतबार बस उस पर ही करके, किस पे? अपने प्रभु पे और खुद पे। एतबार बस उसी पर ही करके, ओस के मोती सा जग में रह के, और प्रभु चरणों में ध्यान को रख के, अंतर मन को शुद्ध तू करता चल, अंतर मन को शुद्ध तू करता चल। कल की चिंता फिक्रों को तजकर, क से शुरू हो गया यहाँ पे, कि कल की चिंता फिक्रों को तजकर, खबरदार और दृढ़ संकल्पित होकर, गगन की ऊंचाइयों को छूले बढ़कर, गगन की ऊंचाइयों को छूले बढ़कर, घड़ी हर घड़ी तू उठता चल, घड़ी हर घड़ी तू उठता चल। चाहे राह में तूफान आए, चाहे राह में तूफान आए, छाए चाहे गम के बादल, जज्बा मन में अटल तू रखकर, जज्बा मन में अटल तू रखकर, झरने सा अविरल बहता चल, झरने सा अविरल बहता चल। टकरा जा तू हर आंधी से, ठोकर में रख हर अड़चन को, टकरा जा तू हर आंधी से, ठोकर में रख हर अड़चन को। डगर भले ही कठिन बहुत हो, ढाढ़स के बल चलता चल, ढाढ़स के बल बढ़ता चल। तरकस में तेरे तीर कई हैं, तरकश में तेरे तीर कई हैं, थक कर बैठने का वक्त नहीं है, दिखला दे तू जहां को कुछ कर कर, दिखला दे तू जहां को कुछ बनकर। धर आस को मन में चलता चल, धर आस को मन में चलता चल। नहीं रुका है नहीं रुकेगा ना, नहीं रुका है नहीं रुकेगा, पथ में ठोकर का मिलना, नहीं रुका है नहीं रुकेगा, पथ में ठोकर का मिलना। फल मेहनत का मीठा होता है, फल मेहनत का मीठा होता है, बस यही सोचकर चलता चल, बस यही सोचकर चलता चल। भरोसा रख दिन तेरे बदलेंगे, भरोसा रख दिन तेरे बदलेंगे, मंजिल तक तेरे पग पहुंचेंगे, यही है बस तेरे बस की बात। रात दिन कर्म तू करता चल, रात दिन कर्म तू करता चल। लगा रहता है जो प्रतिपल कर्म में, लगा रहता है जो प्रतिपल कर्म में, वही लाता है जग में नया प्रभात। शिखर तक पहुंचता है वो निश्चित, शिखर तक पहुंचता है वो निश्चित। षड्यंत्रों को मात तू देता चल, षड्यंत्रों को मात तू देता चल। साहस और लगन के बल से हासिल करना नहीं कुछ मुश्किल,
क्षण प्रतिक्षण नित आगे बढ़कर त्रस्तों का त्रास मिटाता चल, त्रस्तों का त्रास मिटाता चल। ज्ञान यही है यही मनुजता। ज्ञान यही है यही मनुजता। कड़क नहीं विनम्र तू बन, अपने जीवन को आदर्श बनाकर, अपने जीवन को आदर्श बनाकर श्रम का महत्व बढ़ाता चल, श्रम का महत्व बढ़ाता चल। और श्रम करना ही अपने बस की बात है, बाकी तो सब प्रभु की देन है। और सहज स्वीकार करना चाहिए और प्रतिपल वक्त की तरह गतिमान रहना चाहिए। तो कामिका सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और चलिए एक कोई खोज लेती हूँ मैं फटाफट से, और ये मेरे ख्याल में आखिरी होगा, और यहाँ से फिर मैं आपसे विदा भी लूंगी। क्या बात, बहुत खूबसूरत सुनैना प्रेम सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए एक गीत और खुल गया है सामने से पलट रही थी मैंने ना 10-12 तो खोज लिए थे कि मुझे लगा था 1 घंटे में तो बहुत हो जाएगा, लेकिन वक्त बीत गया और मेरी रचनाएं नहीं खत्म हुई हैं। अभी तो बहुत सारे हैं, 2-4 डायरियां भरी हुई हैं। सुनिएगा। रिश्ते नातों को तू आज माता है क्यों, बेवजह अपने दिल को दुखाता है क्यों। रिश्ते नातों को तू आज माता है क्यों, बेवजह अपने दिल को दुखाता है क्यों। आज है जो तेरा कल रहे ना रहे, कल की चिंता में हर पल गवाता है क्यों। कहते थे जो कि तुम ही मेरी जान हो, मेरे दिल का तुम ही एक अरमान हो। कहते थे जो कि तुम ही मेरी जान हो, मेरे दिल का तुम ही एक अरमान हो। झूठे थे सारे वादे और झूठे थे वो, उनकी यादों में आंसू बहाता है क्यों। आज है जो तेरा कल रहे ना रहे, कल की चिंता में हर पल गवाता है क्यों। उनकी बातों में गुजरी थी रातें कई, बातों बातों में निकली थी बातें कई। उनकी बातों में गुजरी थी रातें कई, बातों बातों में निकली थी बातें कई। सारी बातें और रातें गई अब गुजर, गुजरी बातों को यादों मिलाता है क्यों। आज है जो तेरा कल रहे ना रहे, कल की चिंता में हर पल गवाता है क्यों। तेरा होना ना होना अब एक बात है, मेरे दिल में ना अब कोई जज्बात है। तेरा होना ना होना अब एक बात है, मेरे दिल में ना अब कोई जज्बात है। तेरी दुनिया ही दुनिया थी अब तक मेरी, आगे दुनिया में अपनी लगाता है क्यों। रिश्ते नातों को तू आज माता है क्यों, बेवजह अपने दिल को दुखाता है क्यों। आज है जो तेरा कल रहे ना रहे, कल की चिंता में हर पल गवाता है क्यों। तो रिश्ते नातों को जो आजमाता है ना, वो सब कुछ गवा ही देता है। तो कभी भी आजमाना नहीं चाहिए, बस निभाना चाहिए। और यही एक भावना थी कि जो बीत रहा है ना उसको बीतने दो, और जो गुजर गया है उसको वहीं रहने दो।
बहुत सुंदर प्रस्तुति सुनैना प्रेम सिंह जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। गज़ब की लेखनी है आपकी। जी, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और बस आप लोगों का प्यार है, एहसास है, जो टिका के रखा हुआ है और घर में रहेंगे तभी हम टिके रहेंगे। मैं भी घर में हूँ और इससे अच्छा और कोई माध्यम नहीं हो सकता है, इस वक़्त को गुज़ारने में, इस वक़्त को अच्छे से सकारात्मक बन कर के बस साहित्य का ही एक दामन है, एक हाथ है, एक सहारा है, जिसकी वजह से हम लोग घर में रह रहे हैं और खुश हैं। सबसे बड़ी बात कि खुश हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। अब जैसे लोगों से इसी माध्यम से मिलना हो जाता है, जुड़ना हो जाता है, कुछ बातें हो जाती हैं। तो आज मैंने बहुत बातें कर ली और जो लोग मुझे जानते हैं, वो जानते हैं कि एक बार मैं बहुत बोलती हूँ। बहुत कभी ऐसे बैठेंगे, बहुत सारी फिर से बातें करेंगे, खूब सारी आपकी भी सुनेंगे, अपनी भी सुनाएँगे। जी, बिल्कुल सुनैना जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया, आप इतनी प्यार से मेरी बातें सुन रहे थे और मेरी सही रचनाओं पे अपनी आप तवज्जो भी दे रहे थे। सभी बातों के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। आज यहीं से विदा लेती हूँ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं।